हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 7 फ्रैक्शंस। इसमें हम करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। विच इज़ ग्रेटर 4/5 और 7/9? कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 4/5 या 7/9? तो ये डिफ़िकल्ट है ऐसे देख के बताना कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, लेकिन हम अगर इनके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकाल लें जिनके डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो देखिए 4/5 है, इसको अगर हम 9 से कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 36/45। सिमिलरली 7/9 को अगर हम 5 से कर दें तो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन आएगा 35/45। अब दोनों का आपको डिनोमिनेटर सेम हो गया तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। 36/45 में से 35/45 इन दोनों में से ये फ्रैक्शन बड़ा है, और हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना था। ये किससे मिला है हमें, 4/5 से। इसका मतलब 4/5 बड़ा है 7/9 से। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 7/9 और 17/21। अब देखो इसमें हमने 45 में क्यों किया, क्योंकि ये इन दोनों का ही कॉमन मल्टीपल है। इसी तरह हम इसका भी कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। तो देखो इसमें हम एलसीएम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। 9 का और 21 का कॉमन मल्टीपल निकालो इस मेथड से। ठीक है, अगर आप सीधे नहीं निकाल पा रहे हो तो आप इस मेथड से कर सकते हो। 3 की टेबल में दोनों जाते हैं। 3 3 जा 3 7 जा 3 1 जा 7 ऐसे ही कैरी करेंगे, फिर 7 से। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो इनका एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 63 आ गया इनका। तो दोनों का डिनोमिनेटर हम 63 कर देंगे। 7/9 को हम अगर हम 7 से करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपके पास क्या आएगा आंसर में, 49/63। नेक्स्ट देखो 17/21 को करेंगे 3 से। ठीक है ना, तो आपको आंसर आएगा 51/63। अब देखो इसमें इजीली बता सकते हैं 49/63 से 51/63 ग्रेटर है। और ये हमें तो इन दोनों को करना था कंपेयर, तो ये वाला फ्रैक्शन हमें किससे मिला है, 7/9 के इक्वलेंट है। और 51 जो हमें मिला है ये 17/21 के। तो इस तरह कितना इजी हो गया फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। अब हम करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 174। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको इनको कंपेयर करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। देखिए 8/3 एंड 5/2 इनको कंपेयर करना है। तो इसमें आप देखोगे 3 की टेबल में 2 नहीं आता, 2 की टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन इनका कॉमन मल्टीपल क्या है, 6 दोनों की टेबल में आता है। तो हम इसको देखो, वैसे भी दोनों डिफरेंट है तो हम ऐसे भी है 8/3 को 2 से कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपका आ गया 16/6। सिमिलरली 5/2 को अगर हम 3 से कर देते हैं तो आ जाएगा 15/6। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमारे लिए इजी है इनको कंपेयर करना। 16/6 जो है ग्रेटर है 15/6 से, लेकिन हमें तो इन दोनों को कंपेयर करना था। तो इसके इक्वलेंट हमारा था 8/3। इसका मतलब 8/3 ग्रेटर है 5/2 से। ओके, बी पार्ट देखते हैं, 4/9 एंड 3/7। इसमें भी देखो दोनों एक दूसरे की टेबल में नहीं आते हैं, और इसलिए हम इनको देखो मल्टीप्लाई करेंगे। इनका 7 9 7 जा 63 होता है। इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो होगा 63। तो इसको हम 63 बना लेते हैं। देखो इस वाले फ्रैक्शन को 7 से कर देंगे हम, आंसर आएगा 28/63। और 3/7 को 9 से। जब इस तरह दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इसी तरह निकालना है आपको हमेशा। 9 से क्या आपका आएगा 27/63। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। 28/63 इज़ ग्रेटर देन 27/63। तो इसमें ये किससे मिला आपको, 4/9 ग्रेटर देन ये 3/7। ये आंसर है।
ओके, सी पार्ट देखते हैं। 7/10 और 9/14। इसमें देखो 7/10 और 9/14, 10 और 14 का कोई कॉमन मल्टीपल आपको निकालना पड़ेगा। इसमें 10 और 14 का एलसीएम से निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे एलसीएम निकाला 10 और 14 का, 2 से जाएगा, 2 5 जा, 2 7 जा, 5 1 जा 7 और 7 1 जा 7, 2 5 जा 10, 5 जा 10, 7 जा 70। एलसीएम कितना हो गया 70। दोनों की टेबल में आता है देखो 70, तो इनको हम जो डिनोमिनेटर है 70 कर लेंगे। 7/10 को 7 से करेंगे हम, तो आएगा 49/70। ओके, और 9/14 को हम कर देंगे 14 5 जा होता है 70, दैट इज 45/70। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। 49/70 इज ग्रेटर देन 45/70, और इसके जो हमें जो फ्रैक्शन कंपेयर करने हैं वो हैं 7/10 इज ग्रेटर देन 9/40। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखोगे, ये इसमें तो ऑलरेडी आपके जो डिनोमिनेटर है सेम है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में देखो 9/4 एंड 5/2। तो देखो 2 की टेबल में 4 तो आता है, तो इसमें 9/4 को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5/2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका ये हो गया 9/4 और यहाँ आपका आ जाएगा 10/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, इजी हो गया। इसको ये बड़ा है, और हमें कंपेयर जो करने हैं फ्रैक्शन वो ये है, इसमें यहाँ आ जाएगा 5/2। दिस इज द आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको फ्रैक्शंस दिए हुए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब होता है स्मॉल फ्रैक्शन टू बिग। स्मॉल फ्रैक्शन है पहले लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखो ये है 7/10, 11/15, 2/5। इसमें देखो अगर आप देखेंगे 5 को तो हम 15 कर सकते हैं, लेकिन 10 को हम नहीं इसमें चेंज कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें तीनों को डिनोमिनेटर जो है इनके इक्वल करने पड़ेंगे, तभी हम इनको बता सकते हैं, तभी कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर किया था। इसमें देखो क्या करेंगे, हम इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 10, 15 और 5। देखो तीनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 प्राइम नंबर भी है, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, और फिर 3 से। तो एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, 5 2 जा 10, 3 जा 30। ओके, अब देखो एक एक फ्रैक्शन लेंगे और उनका डिनोमिनेटर हम इसके इक्वल कर देंगे, जो इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया है 7/10। इसको हम कितने से करेंगे, 3 से, दैट इज 21/30। ओके, सेकेंड देखते हैं 11/15। इसको 2 से करेंगे, 30 न्यूमरेटर में भी करेंगे, 22/30। थर्ड 2/5, इसको कितने से करेंगे, 5 6 जा 30 होता है, 6 टाइम 12/30। अब देखो इनको हम स्मॉलर से बिग, स्मॉल टू बिग करना है, असेंडिंग है क्योंकि, तो सबसे छोटा कौन सा है 12/30, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके लिए इजी हो गया अब ये। अब देखो उसके बाद क्या है 21/30, और फिर है 22/30। लेकिन हमको तो जो हमें दिए हुए हैं उनको अरेंज करना है ना, ये तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं। तो अब देखो ये किसके इक्विवेलेंट था, 7/10, वो लिख देंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है 12 आपका था 2/5, ये आएगा 2/5 है ना, 12 है सबसे छोटा। उसके बाद आपका आएगा 12 के बाद 21, दैट इज 7/10, और उसके बाद आपका आएगा 11/15। ये आंसर हो जाएगा आपका।
अब करते हैं बी पार्ट। 19/24, 5/6, 7/12। तो इसमें बहुत ईजी है, देखो देखने से ही पता लग रहा है। 6 को भी हम 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं और 12 को भी। तो हम ये तो ऐसे ही रहेगा। 19/24 तो ऑलरेडी 24 में, इसको चेंज कर लेते हैं। 5/6 को 4 से करते हैं, दैट इज 20/24, ठीक है। और 7/12 को हम करेंगे 2 से, 24 करने के लिए 14/24। और एक फ्रैक्शन हमारे पास है 19/24। अब देखो असेंडिंग ऑर्डर में करना है हमें। असेंडिंग में है पहले सबसे छोटा कौन सा है? 14/24। उसके बाद 19/24 और उसके बाद है आपका 20/24। अब देखो 14/24 किससे आया? 7/12 से। 19 तो अपने 19/24 ही था। और 20/24 किससे मिला आपको? 5/6 से। तो ये आंसर हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आपको इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग का जस्ट ऑपोजिट है। इसमें बिग फ्रैक्शन टू स्मॉल जाना है आपको। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप एक कर लो, या तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो आप एक याद कर लो, उसका ऑपोजिट दूसरा चलेगा। दोनों एक साथ करने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इसमें सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो पहले तो इनको हम, इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। तो इसमें भी देखो आप, हम सबको इसमें 32 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हाईएस्ट जो डिनोमिनेटर का नंबर है वो 32 है। तो 8 की टेबल में भी आता है, 8 का भी ये टेबल में भी 32 आता है, 4 में भी आता है और 16 में भी। तो इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। हम इसका जो कॉमन मल्टीपल है 32 ही है इनका। तो 16 को 2 से करेंगे, देखो तो 32 आएगा। इसको भी करना होगा हमें। तो आ गया 50/32। नेक्स्ट है 7/8, इसको 4 से करेंगे तो आपका आएगा 4 7 ज़ा 28/32। नेक्स्ट है 13/4, इसको हम करेंगे 8 से। और 13 8 ज़ा होता है 104/32। लास्ट है ये, तो अपनी 32 ही है इसका तो ऑलरेडी। अब देखो डिसेंडिंग है, बिग सबसे बड़ा इसमें कौन सा है? ये वाला है। 104/32 सबसे बड़ा है। और ये वाला सही लगेगा क्योंकि जो ओपन वाला हिस्सा होता है बिग, जो बिग फ्रैक्शन होता है उसकी तरफ होता है हमेशा। अब देखो इसके बाद कौन सा है? 50 वाला है, 50/32। उसके बाद 28/32 और लास्ट में 17/32। अब देखो जो हमें अरेंज करने हैं फ्रैक्शन, उसकी जगह पे वो लिखेंगे। 104 हमें किससे मिला? इससे 13/4। 50/32 किससे मिला है? 25/16। 28 किससे मिला है? 7/8। और ये तो यही था सेम 17/32। ये आंसर हो गया। ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। बी पार्ट देखते हैं। 3/4, 12/5, 7/12 एंड 5/4। इसमें आप देखोगे कि 4 इनको तो 12 किया जा सकता है, लेकिन 5 को तो नहीं कर सकते हम 12 में। तो इसका हमें एलसीएम निकालना होगा। चारों नंबर ले लेंगे हम डिनोमिनेटर के, 4, 5, 12 और 4। जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है उन सबको लिख लेंगे। अब देखो ज़्यादातर जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं ना, पहले 2 से कर लेंगे। 2 2 ज़ा 5, 2 6 ज़ा और 2 2 ज़ा। फिर से 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 5 ऐसे ही कैरी करेंगे। 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा। अब देखो एक बार 3 से कर लेते हैं और एक बार 5 से कर लेंगे। 1 आ गए सब। अब एलसीएम कितना हुआ है? इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 5 ज़ा 60। एलसीएम कितना है? 60। मतलब इनका कॉमन मल्टीपल क्या है सब सारे नंबर्स का? 60।
है ना, हमें सबको क्योंकि सेम करना है ना, सबका देखना है हमें मल्टीपल। तो अब देखो 3/4 है, इसको 60 करने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। 15 4 होता है 60, दैट इज़ 45/60। सेकेंड ले लेते हैं 12/5, इसको कितने से करेंगे, 12 से। 12 5 होता है 60, 12 को 12 से करोगे 144 आएगा, ये 60। नेक्स्ट है 7/12, इसको 5 से करेंगे, दैट इज 35/60। और लास्ट 5/4, इसको करेंगे हम 15 से ही, 15, दैट इज 75/60। ठीक है, 15 5 75 होता है। अब देखो क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे, दैट इज 144/60। फिर है आपका इसके बाद 75/60, उसके बाद है 45/60 और लास्ट में है 35/60। अब जो हमें फ्रैक्शन अरेंज करने थे वो लिख लेते हैं। देखो 144/60 किससे मिला है, 12/5। 75 मिला है हमें 5/4, 45 का है 3/4 एंड 35 किससे मिला है 7/12। दिस इज द आंसर। तो ये इस फिगर इट आउट का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।